प्रांजल, बेटे तुमने ये क्या किया? मैंने वही किया जो मुझे ठीक लगा। और अब क्या मुझे मेरे पर्सनल मामलों के लिए सबसे परमिशन लेनी पड़ेगी? ये सिर्फ तुम्हारा पर्सनल मामला नहीं है प्रांजल, ये सारे परिवार का मामला है। ये तूने गलत किया प्रांजल, ये तूने बहुत गलत किया। मैंने बिल्कुल ठीक किया है, गलत तो मेरी मम्मा ने किया है। मम्मा, कम से कम आपको मुझसे पूछना तो चाहिए था कि मैं ये बच्चा रखना चाहती हूँ कि नहीं। बस आप आ गई बारात लेकर। प्रांजू, तुमने इतना बड़ा फैसला ले लिया और मुझसे पूछा तक नहीं? मुझसे प्रांजू, मुझसे? मम्मा, मैं इतनी सी छोटी सी बात का ढिंढोरा पीटती। हो माय गॉड, मेरी तो समझ में नहीं आता मैं आप लोगों को करूं क्या। समझ में तो मेरी भी कुछ नहीं आ रहा है कि आखिर इस घर में ये क्या हो रहा है। प्रांजू, पापा, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। हाँ बेटा, वो तो है। पापा, अब आप नाना जी बनने वाले हैं और मैं मौसी बनने वाली हूँ। यस। वो तो ठीक है सुमन, लेकिन शायद तुम इस मामा को भूल रहे हो। भैया, आप ना अंकल ही रहना। क्या है कि वो मनोहर मामा को देखने के बाद मुझे मामा शब्द से बहुत डर लगता है। लेकिन डैड, प्रांजल कितनी खुश होगी ना। बेटा प्रांजलि क्यों, सभी घर वाले खुश होंगे। प्रकाश, एक बात बताऊं, अगर बच्चे सही समय पर हो ना तो बुढ़ापा आराम से कटता है। उससे बड़ी बात यह है डैड कि कम से कम प्रांजल रिश्तों नातों को समझने तो लगेगी। हाँ वो तो है। और जब हमारे घर आएगी तो घर में रौनक आ जाएगी। एक छोटा सा खिलौना आएगा जिससे हम सब लोग खेलेंगे। एक मिनट। अरे भाई, यहाँ पर क्यों खड़ी हो? मिठाई बनाओ, चलो 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 चलो। हेलो। नारायण जी, मैं दुर्गा प्रसाद बोल रहा हूँ। नमस्कार दुर्गा प्रसाद जी। मैं अभी अभी प्रकाश और सुमन से यही कह रहा था कि दुर्गा प्रसाद जी ने मुझे बधाई दी है। दुर्गा प्रसाद जी, आज का दिन कितना खुशी का दिन है। खुशी का दिन था नारायण जी, अब नहीं रहा। क्या, ये क्या कह रहे हैं आप? हमारी वो खुशियां क्षण भर की थी। प्रांजल ने वो खुशियां छीन ली। अब वो ये बच्चा नहीं चाहता। ये आप क्या कह रहे हैं? दुर्गा प्रसाद जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं प्रांजल को समझा दूंगा। मैं तो आपसे कब से प्रार्थना कर रहा हूं नारायण जी कि प्रांजल को समझाइए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। नारायण जी, प्रांजल ने हमें बिना बताए हमारे इस घर का चिराग छीन लिया है। हमारी तो समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी ये बहू किस मिट्टी की बनी हुई है। नारायण जी, प्रांजल ने एबॉर्शन करवा लिया है। क्या? प्रांजल ने एबॉर्शन करवा लिया है? गॉड। उर्मिला, उर्मिला, ये प्रांजल इतनी बड़ी कब से हो गई कि इतने बड़े बड़े डिसीजन वो खुद ले? उसने इस बात के लिए घर वालों से इजाजत लेने की जरूरत नहीं समझी? समझा, जरूर तुम ही ने उसे ये सीख दी होगी। अरे कैसी मां हो तुम, मां होकर एक मासूम बच्चे की हत्या करवाती। नहीं नहीं, मैंने उससे ऐसी कोई बात नहीं की थी। उसने ये डिसीजन अपने हाथ। चुप रहो। प्रांजल ने आज तक अपने आप कोई काम किया है? अब देखा अपनी और मनोहर की सीख का नतीजा। उर्मिला, मुझे तो सोचकर भी शर्म आ रही है। दुर्गा प्रसाद जी और उनके घर वाले क्या सोच रहे होंगे? क्या यही संस्कार दिया हमने अपनी बच्चियों को? वो प्रांजू कह रही थी कि सुरेंद्र भी ये बच्चा नहीं चाहता। और अच्छा, उर्मिला देवी, आप ये कब समझेंगे कि सुरेंद्र भी उस घर का एक बच्चा है, बाप नहीं है? वो बाप बनना चाहता या नहीं, ये डिसीजन वो अकेले नहीं ले सकता है।
बहुत हो गया उर्मिला, बहुत हो गया। आज के बाद तुम प्रांजल को कोई उल्टी सीधी सीख नहीं दोगी, और अगर दी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? अब जाओ अपने कमरे में और अपनी बेटी की करतूत का मातम मनाओ। जाओ। डैड, चलिए अंदर चलिए। प्रकाश, तुम चले जाओ, मुझे कुछ देर के लिए अकेले छोड़ दो। डैड प्लीज कहा ना जाओ। ये रोना धोना बंद करो राधिका। चुप हो जाओ राधिका। मुझे तुम पर नहीं, अपने आप पर गुस्सा आ रहा है। क्या कमी छोड़ी है मैंने अपने बच्चों की परवरिश में, और तुम ये दिन रात ये दान कर दो, वो दान कर दो, मंदिर मंदिर माथा टेकती रहती हो। क्या मिला जानती हो राधिका, इस उम्र में आदमी की सबसे ज्यादा खुशी क्या होती है? अपने पोते के साथ खेलना। ये खुशी भी हमारे बच्चों ने हमसे छीन ली। सुनिए जी, ये सुरेंद्र और प्रांजल ने ऐसी नादानी क्यों कर दी? इसे नादानी नहीं, चोरी और सीनाजोरी कहते हैं राधिका। अगर उनके बच्चों पर हमारा कोई हक नहीं है, उनकी खुशियां बांटने का हमारा कोई अधिकार नहीं है, तो फिर थोड़ी देर के लिए हमारे दिलों में ये उम्मीद क्यों जगाई? क्या जरूरत थी पहले अच्छी खबर और बाद में बुरी खबर सुनाने? दोनों ही खबरों को छुपा ले। कम से कम उस बच्चे के साथ हमारे अरमानों का गला तो नहीं घुटता। बस अब चुप हो जाइए, मुझसे और नहीं सुना जा रहा है, अब कुछ मत कहिए। कैसे चुप रहूं राधिका? मैं अपने आंसू तो पी सकता हूं, लेकिन तुम्हारे आंसू कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? डैडी, मम्मा, डैडी, आपने बुलाया मुझे? बड़ी कृपा की बेटे यहाँ आकर। मेरी तो हिम्मत नहीं होती है तुम्हें बुलाने की, लेकिन तुम्हारी माँ के आंसू मजबूर कर दिए। तुमने और प्रांजल ने हमें आंसू तो दे ही दिए हैं, अब उन आंसुओं को पोंछने के लिए कोई नैपकिन बनाओ ना, तो वो भी दे दो हमें। डैडी, डैडी, आप उस बात को लेकर अभी तक परेशान हैं? डैडी, अभी हम लोगों की उम्र ही क्या है? देखिए, बहुत छोटी सी बात है ये। तुम्हारे लिए बेटे, हमारे लिए तो हमारे खानदान का किसी चिराग का जलना और पूरा जलने से पहले पूछ जाना बहुत बड़ी बात है। डैडी, मैं आपके और
मम्मी के जज्बातों को समझता हूँ और उनकी कदर करता हूँ डैडी। लेकिन डैडी, अभी मुझे अपना करियर बनाना है, आपके नाम को आगे बढ़ाना है डैडी। डैडी, बच्चों का क्या है, वो तो बाद में भी हो सकते हैं। नाम तो तुम हमारा खूब रोशन कर चुके हो बेटे। अब हो सके तो हमारे सीने में जख्मों की बढ़ती हुई संख्या को और मत बढ़ाओ। कहीं ऐसा ना हो कि ये जख्म नासूर बन जाए, जिसका इलाज तुम्हारी माँ के आंसुओं के पास भी नहीं है। मम्मी, बेटा तुम जाओ, कुछ देर के लिए हम दोनों को एक दूसरे का दर्द बांट लेने दो। जाओ। वो जमाना गया लक्ष्मी, जब बच्चे माँ बाप का दर्द बांटते थे। आजकल के बच्चे तो माँ बाप को दुख देने का मौका ढूंढते रहते हैं। प्रांजल तो तुनक मिजाज भी है और जिद्दी भी। लेकिन सुरेंद्र को क्या हो गया है? उसने कैसे अपनी अकल प्रांजल के पैरों में रख दी है? इतना बड़ा हादसा हो गया और इन दोनों को कोई फिक्र ही नहीं है। तुम्हारा अंदाजा शुरू से सही था लक्ष्मी। सुरेंद्र अब हमारा तो क्या, अपने मम्मी पापा का ही नहीं रहा। पूरी तरह से वो प्रांजल के रंग में रंग गया है। ये तो बहुत गलत बात है। पता नहीं इन दोनों का ये तालमेल इस घर पर कौन सा कहर ढाएगा। हमें तो अपना दुश्मन समझते हैं। एक छत के नीचे रहने वाले लोग अचानक एक दूसरे के दुश्मन नहीं हो जाते लक्ष्मी। कोई ना कोई वजह जरूर होती है, और सुरेंद्र वो वजह ही नहीं पहचानता। अरे वो बेवकूफ तो इतना भी नहीं जानता कि यदि प्रांजल उस बच्चे को जन्म दे देती तो वो और भी ज्यादा मैच्योर हो जाती। बड़ी माँ, मैच्योरिटी बच्चे के आने से नहीं आती। अरे एक्सपीरियंस भी तो होना चाहिए ना। और फिर देखिए बड़ी माँ, अब आपका जमाना तो रहा नहीं जहाँ लड़कियां 16-17 साल की उम्र में ही माँ बन जाती थी। अब तो डॉक्टर भी यही कहते हैं कि 24-25 साल की उम्र से पहले ना माँ नहीं बनना चाहिए। जब डॉक्टरों की बात मानिए बेटी तो पहले से ही। जमाना लाख बदल जाए बेटी, लेकिन संस्कार नहीं बदलते। पहले बच्चे की किलकारी एक शगुन होता है, और किसी भी माँ को यह अधिकार नहीं होता कि वो शगुन को अपशगुन में बदल दे। तुम मुझे नए जमाने के तौर तरीके समझा रही हो? कैसी माँ हो तुम? तुम्हारे सर पर तो एक हत्या का पाप है, उसे स्वीकार करने की बजाय तुम मुझे सफाई दे रही हो। मैं तुझे क्या समझाऊं बेटी? तुमने तो सोमानी परिवार की आने वाली जनरेशन पर विराम लगा दिया है। बड़ी माँ, हमेशा के लिए तो नहीं लगाया ना। और फिर अगर कुछ साल हम अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? फैमिली के पचड़े में तो हम लोग बाद में भी पढ़ सकते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम उनसे पूछो बेटी जो बड़ी उम्र में बच्चा पैदा करते हैं और बुढ़ापे में उनके सहारे के लिए भी तरसते हैं। मुझे तो परेशानी इस बात की हो रही है कि परिवार में सबका मन दुखाकर तुम और सुरेंद्र मुस्कुरा कैसे सकते हो। लेकिन आज मैं ये बात जान गई हूँ कि मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, और तुम्हारी बात मैं समझना नहीं चाहती। इसलिए तुम और सुरेंद्र जो ठीक समझो करो। आज के बाद इस परिवार में इस विषय पर कोई बात नहीं होगी। काका दरवाजा खोलना। शाम आप मैडम हैं क्या? हाँ है ना। मैडम, मैंने कहा था कि मैं ज़रूर वापस आऊँगा। देखिए ना, मैं सर को अपने साथ लेकर आया हूँ। अच्छा, मैं चलता हूँ, आपसे फिर कभी आकर मिलूंगा। सर, मैं आपको कल ऑफिस में मिलता हूँ।
प्रिया, मैं जानता हूं मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। मेरा यहाँ आना तुम्हें पसंद नहीं है और मुझे कोई हक नहीं है यहाँ आने का। ये बात मैंने प्रकाश को भी कही, लेकिन वो नहीं माना। उसने जबरदस्ती मुझे। प्रिया, आई एम सॉरी। आज तक मैंने तुम्हें दुख के सिवा कुछ नहीं दिया है, और यहां रहूंगा ना तो वो दुख सिर्फ बढ़ेगा। मैं पानी। थैंक यू काका। काका आप जाओ। प्रिया प्लीज, काका को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इन्होंने मुझसे ज्यादा तुम्हारा ख्याल रखा है। अब उन्हें जाने की जरूरत नहीं है। अब मैं जाऊंगा इस घर से दूर, तुमसे दूर, तुम्हारी जिंदगी से दूर, और अपने बच्चे से दूर। लेकिन अगर मुझ पर इतना सा भी विश्वास है ना, तो मेरी एक बात सुन लो। मैं फिर कभी तुम्हें परेशान करने यहां नहीं आऊंगा, कभी नहीं। प्रिया, प्रिया अपना ख्याल रखना, और बच्चे का भी। मैं चलता हूं। बकुल, रुक जाओ। नहीं प्रिया, प्लीज प्लीज मुझे मत रोको। तुम नहीं जानते इस वक्त मुझ पर क्या गुजर रही है। तुम जितनी अच्छी हो ना, उतना ही मैं खराब हूं। मुझे रोकोगी तो दुख और परेशानी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। यही तो तुम्हें देते आया हूं आज तक। अब हमारे पास पीछे देखने के लिए कुछ भी नहीं है। हम एक बार फिर आगे देखने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। प्रिया, ये तुम कह रही हो? इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद तुम मुझे एक और मौका देना चाहती हो? कभी कभी इंसान असली मौके को पहचान नहीं पाता। तुमने मुझे माफ किया, इस बकुल को माफ किया। जब आंखों से आंसू बहने लगे ना, तो इंसान को चुप हो जाना चाहिए। I love you too, Priya. I love you very much.